हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आपके उधर सर्दी का प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। देखो, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष का महीना बस विश्राम होने की तरफ है। कुछ ही दिन शेष बचे हैं, उसके बाद मार्गशीर्ष का महीना, कुछ भी दिन में कहूँ 2 दिन शेष बचे हैं। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि मासो नाम मार्गशीर्ष, मतलब मासों में मार्गशीर्ष में स्वयं ही हूँ। ठीक है ना। इसको अघान का महीना भी कहते हैं। अब आने वाली है मार्गशीर्ष माह की पूर्णमासी। वैसे ही मार्गशीर्ष का महीना इतना इंपॉर्टेंट है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना का बड़ा विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष के महीने में कपूर से आरती करने का बड़ा विशेष महत्व है। शंख की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। तुलसी, जो तुलसी होती है ना, तुलसी का जो गमला जिसमें लगा होता है, उसकी मिट्टी से स्नान करने का विशेष महत्व है। भगवान को गोपी चंदन से स्नान कराने का भी बड़ा विशेष महत्व है। अब आखिरी दिन है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णमासी। तो भाई ऐसा बोला जाता है कि अगर हमने पूरे महीने कुछ नहीं किया, वैसे तो जो मार्गशीर्ष का महीना था ये था पुण्य अर्जित करने वाला महीना, लेकिन अगर हमने पूरे महीने कुछ नहीं किया तो अंतिम के जो दिन होते हैं उसमें हम पूजा अर्चना वंदना करें। और पूजा अर्चना वंदना करके हम लोग अंतिम के दिनों में मार्गशीर्ष माह में हम लोगों को विशेष पूजा करनी चाहिए, जो कि पूर्णमासी। अच्छा, कौन कौन पूर्णमासी का व्रत रखता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। पूर्णमासी ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं अपने मूलांक की बात करूं तो मेरा मूलांक 2 है, जबकि मैं एक्टिव अमावस्या पर रहती हूं। लेकिन मन से मुझे पूर्णमासी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि पूर्णमासी पे मैं अपने ठाकुर जी की विशेष सेवा करती हूँ, खीर बनाती हूँ, व्रत रखती हूँ, चंद्रमा की पूजा करती हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हूँ। और पूर्णमासी पे ऐसा बोला जाता है आपको किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आपने, जैसे कि अमावस्या पर अगर आप किसी के घर का अन्न खाते हो तो अपना 1 महीने का पुण्य आप उनको दे देते हो। पूर्णमासी पे अगर आप किसी के घर का अन्न खाते हो तो आप 15 दिन का पुण्य उनको समर्पित कर देते हो। इसमें आपको आपका ससुराल हो गया, मायका हो गया, मामा के घर पे हो गया, बड़े भैया के घर पे हो गया, गुरुजनों का घर हो गया, ये नियम लागू नहीं होते हैं। बाकी अड़ोसी पड़ोसी के घर पे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जो ये पूर्णमासी है ना, ये इंपॉर्टेंट पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी, पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि पूर्णमासी कब से प्रारंभ हो रही है, कब पे विश्राम हो रही है। पूर्णमासी का जो प्रारंभ हो रहा है मार्गशीर्ष महीने की, वो 4 दिसंबर को सुबह सुबह 8:30 बजे हो रहा है। बेटा 8:36 पे हो रहा है, लेकिन मोटा मोटा आप 8:30 बजे मान लीजिए, ऐसे 8:36 पर। वही पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 5 दिसंबर को सुबह सुबह 4:42 पर हो रहा है। अब सर्दियों का समय चल रहा है, सूर्य उदय जो होता है वो देरी से होता है। और वैसे भी पूर्णमासी पे हमें सूर्य उदय नहीं दिखते, पूर्णमासी पे हम देखते हैं पूर्णमासी की चांद की महत्वता होती है। लोग क्या कहते हैं, केवल शरद पूर्णिमा पे खीर बनाते। भाई आपको हर पूर्णिमा पर खीर बनानी ही बनानी चाहिए। हर पूर्णिमा पर आपको चांद को जल जरूर देना चाहिए। देखो, आपकी कुंडली में चांद बहुत कमजोर है, आपकी कुंडली के ग्रह स्वामी चंद्रमा है, ठीक है ना, आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, तो आपको, अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते तो बहुत सर्वोत्तम। अगर नहीं भी करते तब भी चंद्रमा को जल अवश्य दें। पूर्णमासी पे खीर का सेवन अवश्य करें। पूर्णमासी पे छाछ होती है ना, लस्सी, उससे अपने बालों को गीला कर सकते हैं, बालों को धो सकते हैं। लेकिन पूर्णमासी में अगर आप बाल ना धोना चाहें तो अपने पैरों के तलवों पर लस्सी छाछ जरूर लगाएं, जिससे चंद्रमा की मार जो होती है वो आपको ना। चंद्रमा की मार से क्या होता है, ओवर थिंकिंग हो गया, एंजाइटी हो गया, बहुत ज्यादा सोचता है इंसान, ये सभी चीजें होती है। तो पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। पूर्णिमा पे हम ना केवल, पूर्णिमा के देवता कौन है, चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्र देवता हो गए। विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान जी हो गए। भगवान शिव की भी पूर्णमासी पे पूजा अर्चना वंदना की जाती है, तो भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, काले तिल डाल के उन पे जल चढ़ाते हैं, वो हो गए। माता लक्ष्मी कहते हैं पूर्णमासी की, हर पूर्णमासी की रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और देखती हैं कौन सा मेरा भक्त जग रहा है, कौन सा सो रहा है। तो माता लक्ष्मी का भी दिन हो गया। साथ ही सत्यनारायण की कथा तो हम करते ही हैं। एक पूर्णमासी का व्रत आपको 5 फलों की, 5 देवी देवताओं की व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। और आप सोचियो ना कितनी इंपॉर्टेंट तिथि होगी ये वाली, कि जब इस तिथि में, ये इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट तिथि होगी ये, कि इस तिथि में किया गया दान पुण्य 15 गुना ज्यादा फल देता है। ठीक है ना। सबसे पहले पूर्णमासी पे, पूर्णमासी 4 तारीख की बनाई जा रही है, ठीक है ना। चाहे स्नान की पूर्णिमा हो, 4 तारीख की दान की पूर्णिमा हो, व्रत की पूर्णिमा हो, चंद्रमा को जल देने की पूर्णिमा हो, सब 4 तारीख की। 4 तारीख की रात्रि को ना एक मैजिकल काम अवश्य करना, अपने घर में ना पीली सरसों का छिड़का। देखो, पूर्णमासी पर हमेशा अपने घर पे पीली सरसों का छिड़काव अवश्य करना। अच्छा, पूर्णमासी पर कुछ चीजें और भी हैं। ये जो अघान मास की पूर्णमासी होती है,
इस पे माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी बनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा का वास आपके किचन घर में होता है। तो इस दिन किचन की अच्छे से सफाई कर कर, अगर आप कपास का दिया जला सकते हैं, कपास के तेल का, अगर आप मार्केट में जाओगे तो मिल जाएगा, कपास के तेल का त्रिमुखी दिया जलता है जो कि माँ अन्नपूर्णा को समर्पित होता है, ठीक है ना। लेकिन कपास का तेल नहीं मिल रहा दीदी, तो क्या करें, तो आप तिल के तेल का तीन मुखी दिया या फिर एक लंबी बत्ती का दिया अपने रसोई घर में अवश्य जला दीजिए। कल के दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती है, माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं तो आपको रसोई घर भंडार आपका बना रहता है। कल के दिन दत्तात्रेय जयंती भी बनाई जाती है। दत्तात्रेय भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माने जाते हैं, तो कल के दिन दत्तात्रेय जयंती भी बनाई जाती है जिसकी बड़ी विशेष महिमा होती है। अब कल आपको क्या करना है, पूर्णमासी वाले दिन सुबह सुबह उठना है। उठते के साथ ही भैया ना आपने ब्रश किया, ना कोलगेट किया, ना कुछ किया, एक लोटे में पानी लीजिए या फिर सिंपली एक गिलास में पानी लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल दीजिए। अगर आपका फ्लैट से एरिया है तो थोड़ा थोड़ा राइट और लेफ्ट में पानी डाल दीजिए, क्योंकि दहलीज पूजन विशेष इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, दहलीज पे किसका वास होता है? दहलीज पे हमारे, ऐसा बोला जाता है, भगवान नरसिंह का वास होता है दहलीज पर, ठीक है ना, क्योंकि भगवान नरसिंह दहलीज पे ही प्रकट हुए थे। तो दहलीज पूजन अवश्य के। दहलीज पूजन से क्या होता है, पानी आपने सुबह सुबह उठ के डाल दिया, उसके बाद फिर अपना सोच इत्यादि करी, उसके बाद स्नान किया। स्नान के जल में थोड़ा सा दूध अवश्य डालिए, पूर्णमासी पर दूध डालिए, दही डालिए, गंगा जल डालिए, कुछ ना कुछ अवश्य डालिए। लास्ट दिन है पूर्णमासी अघान के महीने का, तो आप बिल्कुल भी मिस करना, तुलसी के जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी डालकर जरूर स्नान कर लेना, पानी में ही मिला लेना, स्नान कर लीजिएगा। तुलसी तोड़नी नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी पे कोई भी पुष्प, किसी भी प्रकार का कोई पुष्प तोड़ने पे आपको ब्रह्म हत्या का फल मिलता है। तो पूर्णमासी पे कोई भी तुलसी वगैरह तोड़ी नहीं जाती। गिरी हुई तुलसी उपयोग में कर सकते हैं या फिर भगवान की जो हमने तुलसी लगा रखी है वो उपयोग में कर। उसके बाद आप सफेद रंग के वस्त्र पहनो या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनो। पुरुष जो होते हैं वो सफेद रंग के वस्त्र पहने, महिलाएं जो होती है वो लाल रंग के वस्त्र पहन के सफेद रंग की चुन्नी ले लो, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने मंदिर में जाओ, पूजा अर्चना वंदना करो, पूर्णमासी का संकल्प लो। पूर्णमासी का संकल्प आपको कैसे दिया जाता है? पूर्णमासी के संकल्प के लिए आपको चावल लेना चाहिए, 1 या 2 का सिक्का। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान सिद्धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पूर्णिमासी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। चांद को अर्घ देने के तत्पश्चात मैं भोजन इत्यादि ग्रहण करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में सहायता करे। पूर्णमासी के व्रत का लाभ ये होता है, चांद को अर्घ देने के बाद, चांद को जल देने के बाद हमको जो पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो विश्राम कर देना होता है, ठीक है। पूर्णमासी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, ऐसा भी बोला जाता है। पूर्णमासी के व्रत में आप सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ें। पूर्णमासी के व्रत में खीर अवश्य बनाएं। पूर्णमासी के व्रत में शाम को चांद को जल अवश्य दें। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः, ओम चंद्र देवताभ्यो नमः, ओम चंद्र देवताभ्यो नमः। ऐसे करते हुए चांद को आपको जल अवश्य देना। एक लोटा लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना, कच्चा ना मिले भैया पका डाल देना। वो कहेंगे दीदी अब कच्चा दूध नहीं है, ये है वो है, झूठा दूध है ये, तो भैया पका हुआ जल डाल देना। उसके बाद थोड़े से चावल डाल देना, उसके बाद थोड़ा सा मीठा मिष्ठान डाल देना। खीर अवश्य बनाना, चांद के पास जाके खीर का भोग लगा देना। फिर वो खीर नीचे लेके आना, पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना, फिर चांद को भोग लगाना। तब वो खीर सारी खीर में मिक्स करके परिवार का हर एक सदस्य उस खीर को खाए। चांद को जल देने से मानसिक तनाव दूर होता है। और चंद्रमा में, कुंडली में ना, अगर आपकी चंद्रमा की स्थिति खराब है तो फाइनेंशियल स्थिति भी खराब हो जाएगी। दहलीज पूजन अवश्य करना, क्योंकि माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं। तो सुबह सुबह आपकी जो ये चौखट है इस पे हल्दी का लेप लगा दिया, बीच पे आपने स्वास्तिक बना दिया, एक दिया जला दिया, चारों तरफ से पुष्प डाल दिए, वो डाल दिए। कल के दिन जो भी आपके सीमित विग्रह हैं उन लोगों को, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, राधा रानी हो गई, इनको सेवन कर गोपी चंदन से स्नान करिए, क्योंकि अघान का महीने का अंतिम दिन है। इसमें गोपी चंदन से अपने सीमित विग्रह को नहलाने से, अपने सीमित विग्रह को गोपी चंदन से स्नान कराने का बड़ा बहुत विशेष महत्व है। तो गोपी चंदन से कल के दिन कपूर से आरती अवश्य कीजिए। अघान के महीने में कपूर आरती का बड़ा विशेष, जो पूरे महीने नहीं किया वो कल अवश्य कर लीजिए, अवश्य और अवश्य कर लीजिए। कल के दिन कपूर से आरती। कल के दिन शंख पूजा अवश्य कीजिएगा। आज रात को शंख में पानी भर के रख दीजिएगा, कल वो शंख वाला पानी पूरे घर में आपको छिड़कना है। शंख जरूर बजाइएगा, शंख की पूजा अवश्य कीजिएगा। 4 दिसंबर को आप लोगों की पूर्णिमा है, व्रत अवश्य कीजिएगा। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9
20-25 आई रिपीट अगेन 4 बार नो। 20-25 आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, तो कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे प्लीज मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।